Hello students, today we are going to discuss problem number 14 from the not-for-profit concern. This is the unsolved problem of the chapter 2. See the problem. This is the problem about charitable hospital. Following information has been provided by Vivekanand Charitable Hospital, Latur. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending on 31st March 2019 and balance sheet as on that date. So this is the balance sheet. So they given us the old balance sheet and at the same time receipt and payment account for the year ended 31st March 2019. So and three adjustment है यहाँ पे. So balance sheet लाइबिलिटीज में कैपिटल फंड है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग एंड असेट में देखो बिल्डिंग है, एम्बुलेंस, स्टॉक ऑफ ड्रग, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, कैश इन हैंड. रिसीट एंड पेमेंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, हॉस्पिटल रिसीट एंड द गिवन इन द ब्रैकेट रेवेन्यू. पेमेंट साइड में परचेस ऑफ ड्रग एंड 2 लाख रुपीज अमाउंट है. नाउ यहाँ पे ड्रग्स रिलेटेड जो है, तो बिकॉज ये हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो नेचुरली यहाँ पे जो ड्रग्स है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि कितना ड्रग्स कंज्यूम हुआ. तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स. यहाँ पे असेट में स्टॉक ऑफ ड्रग्स है एंड रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में परचेस ऑफ ड्रग्स है 2 लाख एंड ब्रैकेट में उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है इंक्लूड 40,000 फॉर 2017 एंड 18. सो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है. बाय सैलरी टू स्टाफ, बाय ऑनरेरियम टू डॉक्टर, बाय रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बाय फर्नीचर, बाय जनरल एक्सपेंसेस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में अगेन दे गिवन on 31st March 2019 stock of drugs was valued at rupees 22,000. So this is the closing stock of drugs 22,000. बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है 5%, एम्बुलेंस के ऊपर डायरेक्टली अमाउंट दिया है डेप्रिसिएशन का. And the third number, life membership fees are to be capitalized. So in this problem the full focus is on one adjustment, that is stock of drugs. So how much drugs consume वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे. सो फर्स्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया है एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लिया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट करेंगे, बैलेंस शीट के बाद रिसीट एंड पेमेंट एंड देन एडजस्टमेंट. इस तरीके से जाएंगे. सीधा फर्स्ट कैपिटल फंड, तो ये लायबिलिटी साइड का है एंड ये 1/4/2018 मीन्स लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है. तो कैपिटल फंड हमें लिखना है एज इट इज लिखना है. सो 11 लाख. तो द फर्स्ट हमने एंट्री कर ली कैपिटल फंड 11 लाख. आफ्टर दैट बैंक लोन 6,50,000, बैंक लोन 6,50,000 ये हमने एंटर कर लिया. आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स 50,000. सो आउटस्टैंडिंग कितना है, 50,000 है. तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये हम अभी नहीं लिखेंगे. ओके. तो सीधा असेट साइड बिल्डिंग 10,50,000. सो असेट में बिल्डिंग की एंट्री कर लेते. और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है, इसके लिए बिल्डिंग हमें कहाँ लिखना है, अमाउंट वी हैव टू राइट इन इनर कॉलम. सो बिल्डिंग 10,50,000. आफ्टर दैट एम्बुलेंस, अगेन एम्बुलेंस के ऊपर भी क्या है, डेप्रिसिएशन है. सो राइट इन इनर कॉलम. सो एम्बुलेंस 4 लाख. स्टॉक ऑफ ड्रग्स 42,000. तो हमें यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग कि ड्रग्स हमें यहाँ पे असेट में ड्रग्स दिए हैं, लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग है ड्रग्स का, अगेन पेमेंट में परचेस है एंड एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है. जब इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी है देन फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल स्टॉक कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. पूरे साल में टोटल स्टॉक कितना कंज्यूम हुआ वो हमें निकालना है. तो हम क्या कर लेते हैं, एक हेडिंग दे देते हैं एक्सपेंडिचर साइड में. सो टू ड्रग्स कंज्यूम हेडिंग हमने देकर रखा है. एट लास्ट हम ड्रग्स की यहाँ पे एंट्री करेंगे. देन हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट इज अगेन असेट, तो ये असेट पे ही दिखाएंगे हम. हॉस्पिटल इक्विपमेंट 3,04,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में दिखा दिया.
देन कैश इन हैंड 4000, तो ये हमें नहीं लिखना है बिकॉज दिस इज द लास्ट ईयर कैश, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। सीधा रिसीट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, तो ये भी नहीं लिखना है बिकॉज ये लास्ट ईयर का कैश इन हैंड है। देन टू सब्सक्रिप्शन 2,22,000, टू लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 एंड टू हॉस्पिटल रिसिट 5,10,400 रिवेन्यू। तो इसमें से लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है, देखो लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, सो नो नीड टू राइट इट इन द इनकम साइड। आपको इनकम साइड में ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैपिटलाइज हो रहा है। कैपिटलाइज हो रहा है मतलब क्या, कैपिटल फंड में ऐड हो रहा है। सब्सक्रिप्शन हॉस्पिटल रिसिट दोनों के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम ये डायरेक्टली कहाँ पे एंटर करेंगे, इनकम कॉलम में एंटर करेंगे एंड डायरेक्टली कहाँ दिखाएंगे, आउटर कॉलम में अमाउंट दिखाएंगे। So by subscription 2,22,000, by hospital receipt 5,10,400। तो ये हमने सब्सक्रिप्शन एंड हॉस्पिटल रिसिट दोनों की एंट्री कर ली। देन पेमेंट साइड, परचेस ऑफ ड्रग्स 2 लाख इंक्लूड 40,000 फॉर 2017 एंड 18, ये हम बाद में एंटर करेंगे। सी बाय सैलरी टू स्टाफ 85,000, by honorarium to doctors 4 lakh, by repairs and maintenance 18,000, by furniture 45,000, by general expenses 16,000। इसमें से फर्नीचर जो है वो असेट में जाएगा, बाकी सैलरी टू स्टाफ, ऑनोरारियम टू डॉक्टर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये हमें कहाँ दिखाने हैं, इनकी पोस्टिंग हमें करनी है एक्सपेंडिचर में, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सारा अमाउंट कहाँ जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा। तो हमने ये सबकी एंट्री कर ली यहाँ पे। एंड फर्नीचर हमें कहाँ दिखाना है, फर्नीचर असेट में दिखाना है। तो फर्नीचर 45,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज कैश इन हैंड 2,400, ये भी हमें असेट में दिखाना है। तो कैश इन हैंड 2,400 ये असेट में आ गया। देन फर्स्ट एडजस्टमेंट, on 31st March 2019 stock of drugs was valued at rupees 22,000। now come to the adjustment of stock of drugs। तो stock of drugs again liabilities में outstanding है, asset में stock of drugs है, पेमेंट में परचेस ऑफ ड्रग्स है, और यहाँ पे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है इंक्लूड 40,000 फॉर 2017-18 2 लाख, एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स was valued at rupees 22,000। so at the end हमें क्या कर निकालना है कि टोटल ड्रग्स कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर, और बैलेंस शीट में हमें कितना स्टॉक ऑफ ड्रग्स लिखना है। तो जो क्लोजिंग का स्टॉक ऑफ ड्रग्स है वो नेचुरली बैलेंस शीट में आएगा बिकॉज वो 31st मार्च का स्टॉक ऑफ ड्रग है, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो बैलेंस शीट में ये 22,000 हम एंटर कर लेते हैं पहले। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स 22,000 ये बैलेंस शीट में आ गया, बैलेंस शीट असेट साइड बिकॉज ये असेट है। तो टू ड्रग्स कंज्यूम में सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। जब भी हम कंजम्पशन निकालते हैं, टोटल कंजम्पशन किसी भी प्रोडक्ट का जब हम कंजम्पशन निकालते हैं तो क्या करना है आपको, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके से जाना है। या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हमें क्या कर, आप याद क्या रखो कि अगर प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक है, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में 1 अप्रैल 2018 का ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, दैट मीन्स दिस इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया, पेमेंट में परचेस है एंड एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है। अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन है आपको तो समझ लेने का आपको क्या निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, टोटल कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर। तो क्योंकि कंजम्पशन हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू ड्रग्स कंज्यूम, अंडर द हेडिंग ऑफ दिस वी हैव टू राइट ओपनिंग स्टॉक। So opening stock 42,000 which is given in the last year balance sheet, stock of drugs 42,000। now we have to add purchases। now purchase of drugs 2 lakh hai, but here they mention in the bracket include 40,000 for 2017-18। so 2017-18 means last year है ये, तो last year का 40,000 इसमें include है, तो हम लास्ट ईयर का कंसिडर नहीं करते इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, 2 लाख में से 40,000 लेस कर देंगे।
तो कितना आएगा 1,60,000. सो टोटल परचेज फॉर दिस ईयर इज 1,60,000 बिकॉज 40,000 तो लास्ट ईयर का था. तो इस साल का टोटल परचेज क्या है 1,60,000 है, तो वो हमें ऐड करना है. तो ऐड परचेज 1,60,000. 1,60,000 कैसे फाइंड आउट हुआ है 2 लाख माइनस 40,000 करके फाइंड आउट हुआ है. ओके 2 लाख जो है वो टोटल अमाउंट है, 40,000 परचेज लास्ट ईयर का है, तो हमने लेस किया. देन लेस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक क्या है 22,000 है. लेस क्लोजिंग स्टॉक 22,000 करेंगे, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा. तो आउटर कॉलम में क्या अमाउंट दिख रहा है 1,80,000 दिख रहा है. क्या किया हमने, टू ड्रग्स कंज्यूम फाइंड आउट किया, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक करके. तो जब भी आपको ये तीनों डिटेल्स दिए हैं समझ लेने का, आपको वहां पे टोटल कंजम्पशन फाइंड आउट करना है, और असेट में क्या लिखना है क्लोजिंग स्टॉक लिखना है. असेट में क्या एंट्री आएगी क्लोजिंग स्टॉक की आएगी. Okay, now one more adjustment is there on drugs, that is outstanding bill for drugs 50,000. So last year का outstanding कितना था 50,000 था. Okay, तो 40,000 का जो परचेस है इसका मतलब जो है वो 10,000 क्या है आउटस्टैंडिंग है. तो 10,000 हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग में दिखाना पड़ेगा. सो आउटस्टैंडिंग मीन्स लायबिलिटीज में आएगा. तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स 10,000 कैसे फाइंड आउट किया 50,000 माइनस 40,000 करके फाइंड आउट हुआ 10,000. ओके, then the second adjustment, depreciation on building at 5% per annum and on ambulance rupees 30,000. तो बिल्डिंग और एम्बुलेंस दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ देना है इसका एक्सपेंडिचर में देना है. तो बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन 52,500 और एम्बुलेंस पे डेप्रिसिएशन 30,000, सीधा अमाउंट दिया था वो हमने लेस किया, एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ दिखाया एक्सपेंडिचर में दिखाया. डेप्रिसिएशन under the heading of depreciation building ambulance 52,500, 30,000. In outer column it is 82,500. After that the last adjustment, life membership fees are to be capitalized. लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज हुआ है, मतलब क्या करना है कैपिटल फंड में ऐड करना है. लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 है, वो कैपिटल फंड में ऐड करना है. तो लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000. and now we have to close the income and expenditure account. so इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है डेफिसिट मिल रहा है. सो डेफिसिट मीन्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. तो ये डेफिसिट जो है वो कैपिटल फंड से क्या होता है लेस होता है. जैसे सरप्लस हमें एक्सपेंडिचर साइड में मिला तो वो सरप्लस है, तो इनकम साइड में अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो डेफिसिट है. सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होता है और डेफिसिट क्या करना है कैपिटल फंड से लेस करना है. सो डेफिसिट लेस करके कैपिटल फंड में आउटर में अमाउंट आ रही है 10,80,900 एंड द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 17,40,900. इस तरीके से बैलेंस शीट जो है वो क्या हो जाता है टैली हो जाता है. सो इसमें सिर्फ ड्रग्स की जो एडजस्टमेंट थी वही डिफरेंट एडजस्टमेंट थी. ओके, आप इसको घर पे सॉल्व करो, नोटबुक पे सॉल्व करो. तो ये लास्ट प्रॉब्लम था नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का. अगेन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज द कंपल्सरी टॉपिक. आप इसको वापस एक बार घर पे सॉल्व करो. थैंक यू.